आज हम लोग बनाएंगे केक डेकोरेशन के लिए ग्लिटर। ये ग्लिटर हम लोग घर पे कैसे बनाएं कम खर्चे में, बहुत सारा ग्लिटर। देखिए कितना बढ़िया बना है ये, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 5 रुपये में इतना सारा ग्लिटर घर पे कैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लेंगे हम लोग, उसमें डालेंगे 2 कप पानी। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ले लिया है। अभी इसमें डालेंगे हम लोग कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, टेबल स्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। विस्कर का इस्तेमाल करेंगे जैसे ये इवनली अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे ये मिक्सचर जो हमने बनाया है और इसे धीमी आंच पे हमें कुक करना है। देखिए अभी इसका कलर दूध की तरह सफ़ेद है। बॉईल करने के बाद ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। इसे कंटिन्यूस हमें घुमाना है जैसे ये एक जगह क्लम्प नहीं बने। कंटिन्यूस इसे घुमाते जाएंगे तो ये धीरे धीरे ये थिक होता जाएगा और इसका कलर भी ट्रांसलूसेंट होता जाएगा। देखिए इस तरह से इसका कलर चेंज हुआ है। स्टिल ये अभी बॉयल नहीं हुआ है, धीरे धीरे इसको बॉयल करते जाएंगे और ये काफ़ी थिक हो जाएगा। अराउंड 10 से 12 मिनट इसे बॉयल करना है हमें धीमी आंच पे, और ये थिक होता जाएगा। ये अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं, इसे एक चेक करने का तरीका है। देखिए साइड में अगर इसमें लेयर बन रही है और वो अच्छे से ड्राई हो जा रही है, मीन्स ये हमारा मिक्सचर रेडी है कि अच्छे से थिक हो चुका है। अभी इसे हम लोग बाउल्स में ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 से 5 बाउल लिए हैं। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उसमें डाल दिया है और उसमें मैं अलग अलग फूड कलर्स डाल रही हूँ। रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो, इस तरह से सब में कलर डाल देंगे। 2 से 3 ड्रॉप डालने हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। एक और कलर, जैसे मैंने बताया, एक और कलर ले रही हूँ येलो, तो इसमें मैंने येलो कलर डाल दिया है। साथ में थोड़ा सा डालूँगी ब्राउन कलर, तो ये हमारा कॉपर कलर बन जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा कॉपर कलर भी रेडी हो गया है। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ इसे कैसे हमें बनाना है। तो देखिए OHP शीट ले लेंगे, उसके ऊपर हम लोग मिक्सचर डालेंगे और उसे अच्छे से फैला देंगे। मिक्सचर को बिल्कुल पतला नहीं करना है हमें यहाँ पे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, और जब फैलाएंगे तभी भी इसमें से पतला लेयर नहीं करना है, थोड़ा सा थिक को। अगर पतला लेयर रहेगा तो इसमें से ये बराबर नहीं निकलेगा। इसी तरह से ही सब शीट पे हम लोग फैला देंगे मिक्सचर को और इसे सुखाने के लिए ओवरनाइट रखेंगे। तो नेक्स्ट डे ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। देखिए इस तरह से, और खुद ही इसमें से OHP शीट में से निकल जाएगा। देखिए जैसे जैसे ये ड्राई होगा वैसे वैसे ये निकलता जाएगा इसमें से। एक साइड इसका शाइन कर रहा है और एक साइड थोड़ा सा डल रहेगा। ये सब हमारी शीट्स ड्राई हो चुकी हैं। अभी इसे हमें ग्राइंड करना है, तो मिक्सी जार ले लेंगे, उसमें हम लोग ये ड्राई की हुई शीट डालेंगे और इसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड करना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाना है। ध्यान रहे जार बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, और एक एक कलर को अलग अलग हम लोग ग्राइंड करेंगे और उसके बाद इसे हमें छानना है
तो एक छन्नी लेके उसमें से इसे छान लेंगे तो हमें बिल्कुल फाइन पाउडर मिलेगा। देखिए ये हमारा ब्लू ग्लिटर जो है रेडी हो चुका है। कोई भी विश्वास नहीं करेगा, ये घर का बना हुआ ग्लिटर है। देखिए कितना बारीक और बहुत ही सुंदर बना है। बहुत ही कम खर्चे में बहुत सारा ग्लिटर इजीली हम लोग घर पे बना सकते हैं। इसी तरह से ही मैंने देखिए ग्रीन वाला भी बनाया है। कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इतने कम खर्चे में इतना सारा ग्लिटर हमने इतनी आसानी से घर पे बना लिया है। एग्जैक्टली बाहर जैसा लग रहा है ये। सिर्फ कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया, OHP शीट पे जब आप स्प्रेड कर रहे हैं तो लेयर पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं निकलता है इसमें से। तो अच्छे से उस पर स्प्रेड करें और इस तरह से बहुत सारे ग्लिटर्स अलग अलग कलर के आप इजीली कम खर्चे में घर पे बना सकते हैं। इस तरह से ग्लिटर बनाइए और अलग अलग केक्स को इस तरह से सजाइए। देखिए कितनी सुंदर सी डॉल है, ग्लिटर का इस्तेमाल करके बनी हुई है। तो ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।